नमस्कार दोस्तों कल आप लोगों को जो वीडियो शेयर किया था जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक पर्सन किसी और से बात नहीं करता क्योंकि उसको डर रहता है कि फियरनेस ऑफ अननोन का वो पर्सन सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। प्लस उसी वीडियो में हम लोग ने आगे जाके ये भी डिस्कस किया था कि यही फियरनेस ऑफ अननोन के कारण से बहुत सारे लोग बात ही नहीं कर पाते हैं दूसरों से और वो कभी दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। फिर एक टाइम के बाद उन लोगों को फोर्सफुली अरेंज मैरिज करना पड़ता है क्योंकि वो लोग ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से बात ही ठीक से नहीं किया तो कोई भी पर्सन उन लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाया और उन लोगों का लव मैरिज नहीं हो पाया। तो उसी वीडियो को देखकर उस वीडियो को देख के कुछ लोगों ने ये पूछा है कि लव मैरिज में चीटिंग ज़्यादा होती है या फिर अरेंज मैरिज में चीटिंग, मतलब एक पार्टनर सबसे ज़्यादा चीटिंग किस में करता है, अगर वो अरेंज मैरिज में शादी करता है उसमें या फिर वो लव मैरिज में करता है तो उसमें। तो अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी से दूंगा, थोड़ा सोशियोलॉजी से। तो देखिए तो जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे ज़्यादा क्लोज किससे है? ह्यूमन बींग मंकी से ज़्यादा क्लोज है। और अभी आप ये बताइए कि क्या मंकीज कभी भी एक ही पार्टनर के साथ अपना पूरा ज़िंदगी स्पेंड करते हैं? नहीं ना। मंकीज अलग अलग पार्टनर्स के साथ मेट करते हैं और इसी तरह से वो लोग अपना लाइफ को जीते हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के केस में ये थोड़ा अलग है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में यही अब डिफरेंस आता है कि ह्यूमन बींग्स में कुछ नॉर्म्स है, कुछ ट्रेडिशंस है, वो लोग सोच सकते हैं। वही मंकीज या फिर बाकी एनिमल्स ये सारे नॉर्म्स ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं। ह्यूमन बींग्स ने अपने सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स बनाए हैं कि एक पर्सन कभी भी एडल्टरी में नहीं इंडल्ज होगा। एडल्टरी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एक पर्सन शादी के बाद भी अगर किसी गैर मर्द या फिर गैर औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो उसको एडल्टरी कहा जाता है। तो ये सोसाइटी का नॉर्म है कि शादी अगर आपने किसी से किया है तो आपको फिर आपको बाहरी चीज़ों को मुंह नहीं मारना चाहिए। तो ये बेसिकली सोसाइटी का नॉर्म है। लेकिन ये सोसाइटी का नॉर्म हर जगह पे नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया और बाकी सारे अरेबियन कंट्रीज जो भी है वहाँ पे एक पर्सन के मल्टीपल हस्बैंड हो सकते हैं। वहीं कुछ कंट्रीज है आपके साउथ अमेरिका में जहाँ पे एक वुमन के मल्टीपल हस्बैंड्स हो सकते हैं। तो ये सब ट्रेडिशंस और नॉर्म्स अलग अलग जगहों में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग अपने इंडिया का बात करें तो अपने इंडिया में किसी भी पर्सन को एक से ज़्यादा वाइफ रखने का इजाज़त नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर वो इस्लाम फेथ को फॉलो करता है तो ये कुछ नॉर्म्स हम लोग को सोसाइटी ने बना के दिए हैं और हम लोग को इसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे आता है एक सोशियोलॉजी का थिंग। देखिए, अट्रैक्शन आपको किसी से भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए कि अट्रैक्शन जो है वो अगर कोई पर्सन लव मैरिज किया उसको भी हो सकता है या फिर कोई अरेंज मैरिज किया उसको भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने का वो ये है कि आपने जब शादी किसी से किया है तो आपने उसको कुछ कमिटमेंट दिए हैं, तो क्या आप उन कमिटमेंट्स को रखते हैं या फिर नहीं? आप कुछ पल के प्लेजर के लिए क्या उन कमिटमेंट्स को दाव पे लगा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, आपने जिसे कमिटमेंट किया अगर आपको उसे हैप्पीनेस मिलता है और अगर आपको सामने वाले पर्सन से प्लेजर मिलता है तो आपको ये डिसाइड करना कि आप किसके तरफ जाएंगे, हैप्पीनेस की तरफ या फिर प्लेजर की तरफ। हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पीस रहता है उसमें और उसमें मतलब आपको कामनेस मिलता है। वहीं प्लेजर आपका एक थ्रिलर टाइप का चीज़ होता है। प्लेजर में आपका एड्रेनलिन रश में रहता है, आपके माइंड में आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और आपको वो वाला मोमेंट और जीने का मन करता है। लेकिन वहीं हैप्पीनेस में ये सब कुछ नहीं। हैप्पीनेस में मतलब आपको सुकून मिलता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे हैप्पीनेस मिलता है। क्या आपने जिसको कमिटमेंट किया है क्या उससे आपको हैप्पीनेस मिलता है या नहीं? अब यहीं पे सारा खेल आ जाता है कि आपके लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में मोस्टली पीपल शादी से पहले कमिटमेंट कर देते हैं कि वो लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे दोनों पर्सन्स। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स है उसको कोई भी तोड़ेगा नहीं। तो वहीं अरेंज मैरिज में कुछ सेट ऑफ रूल्स वो सब पहले से डिसाइड नहीं होता है। जो पर्सन शादी करते हैं वो लोग एक दूसरे को शुरू में जान रहे होते हैं। फिर अगर बाद में उन लोगों का कनेक्शन बैठ गया तो अच्छा है, वो लोग एक दूसरे को फिर कमिटमेंट कर सकते हैं। अगर वहीं पे उन दोनों में मतभेद या फिर उन लोगों में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो ये लॉन्ग टर्म में जाके उन लोगों का उनके डाइवोर्स का एक वजह भी बन सकता है। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर डाइवोर्स आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल कोई भी पर्सन एक दूसरे के साथ इजीली उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था। आजकल जैसे एक ट्रेंड भी है कि मोस्टली जो फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर होना पसंद करती है, ना कि जॉइंट फैमिली। तो ये एक दिखाता है कि ये चीज़ दिखाता है कि हम लोग की सोसाइटी में जो एडजस्टमेंट या फिर जो टॉलरेंस लेवल है वो थोड़ा कम होते जा रहा है और इस कारण से आजकल लोग एक दूसरे से दूर जाने लग रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग में से कोई अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप
अपने कंफर्ट जोन को देख लीजिए और आप ये भी मैच कर लीजिए कि शादी के बाद क्या आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आप निकल के मतलब उस लाइफ में एंटर कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप एंटर कर जाएंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स को आप देख के मतलब शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है उससे जो शादी के बाद का लाइफ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, मतलब पूरा एक्सट्रीम पॉइंट्स में आपका जो कंफर्ट जोन है और शादी के बाद जो लाइफ है वो, तो आपको सजेशन ये दूंगा कि तो आप किसी और को देख लीजिए, क्योंकि यही सब छोटे छोटे रीजंस बाद में डाइवोर्स का कारण बनता है और बाद में बहुत ज़्यादा इसी सब चीज़ों के और बाद में यही सब छोटे छोटे चीज़ों को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को जो आज ये वाला वीडियो बताया वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोग कुछ क्वेरीज है पिछले वीडियो का या फिर इस वीडियो का तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।